सुप्रभात छात्रों, आज हम पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं और पुनरावृत्ति है पाठ 12 से 15 सिर्फ अभ्यास कार्य की। हमने पाठ 12 में अपादान कारक पढ़ा, 13 में संबंध कारक और 14 में हमने अधिकरण कारक और 15 पाठ में हमने दृढ़ लकार पढ़ा। तो इन सभी पाठों का इसमें अभ्यास कार्य एक साथ दिया हुआ है। तो आज सिर्फ हम एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 को ही हल करेंगे। तो लीजिए, हमारी पहली एक्सरसाइज है उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क दृढ़ लकार का प्रयोग काल के लिए होता है। दृढ़ लकार का प्रयोग हिंदी में कौन से काल के लिए होता है? तो हिंदी में इस दृढ़ लकार को हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। तो हमने लिखा यह भविष्य काल के लिए होता है। ख कार्य जिस स्थान पर होता है पूरा हो उसमें कारक का प्रयोग होता है। कार्य जिस स्थान पर पूरा हो उसमें कारक होता है अधिकरण कारक। पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसी से होने के लिए होता है, अलग होने के अर्थ में, क्योंकि तृतीय विभक्ति में भी से उसका कारक चिन्ह होता है और पंचमी में भी। तो हम इस पंचमी विभक्ति को अलग होने के अर्थ में जानते हैं, अलग होने के लिए होता है। संबंध बताने के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है संबंध बताने के लिए? हम बोलते हैं संबंध का की के। इसके लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में विभक्ति चिन्हों के स्थान पर प्रयोग होती है। विभक्ति चिन्हों के स्थान पर क्या प्रयोग होती है? कारक चिन्हों के स्थान पर प्रयोग होती है। संस्कृत में विभक्ति किसके स्थान पर प्रयुक्त होती है? कारक चिन्हों के स्थान पर प्रयोग होती है। एक्सरसाइज 2 निम्न शब्दानाम मूल शब्दः विभक्ति वचनम लिंगम च लिखत। निम्न शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति, वचन व लिंग लिखिए। जो शब्द दिए हुए इसमें से हमें सबसे पहले तो मूल शब्द पहचानना है, फिर विभक्ति और वचन और लिंग। इस प्रकार से हमें दिए हुए शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति, वचन और लिंग पहचान करके लिखना है। शाखियों को इसमें मूल शब्द हैं शाखा। गीतायाः मूल शब्द है गीता। लतायाः मूल शब्द लता। कंदुकस्य मूल शब्द है कंदुक। पत्राणां मूल शब्द पत्र। अश्वेभ्यः मूल शब्द है अश्व। वृक्षे मूल शब्द अश्व। बालकेषु मूल शब्द है बालक। सिंहानां मूल शब्द सिंह और मुखात मूल शब्द है मुख। अब हमें सिर्फ विभक्ति लिखना है। तो लिखना है इसमें शाखियों को। शाखियों में विभक्ति होगी षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। दोनों ही विभक्तियां हो सकती हैं इसमें, षष्ठी या सप्तमी। षष्ठी हमने लिखी यहाँ षष्ठी विभक्ति और सप्तमी। वचन कौन सा होगा इसमें? द्विवचन दोनों में ही, द्विवचन। और यहाँ पे है शाखा स्त्रीलिंग शब्द। गीतायाः पंचमी और षष्ठी। पंचमी विभक्ति भी होगी, षष्ठी। वचन एक वचन। लिंग है स्त्रीलिंग। गीता बोलते हैं तो स्त्रीलिंग का बोध होता है, स्त्री जाति का, इसलिए यह होगा स्त्रीलिंग। लतायाम में सप्तमी विभक्ति, एक वचन, लिंग स्त्रीलिंग। कंदुकस्य, कंदुकश ने मूल शब्द कंदुक बताया, षष्ठी विभक्ति, एक वचन।
नपुंसकलिंग, षष्ठी बहुवचन, नपुंसकलिंग। अश्वेभ्यः तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तृतीया भी होगी, चतुर्थी भी होगी, पंचमी भी होगी, और सभी के ही ये बहुवचन का रूप है। पुल्लिंग शब्द है। बाल के वृक्ष सप्तमी विभक्ति, एक वचन। पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द बालकेषु सप्तमी विभक्ति, सप्तमी बहुवचन, पुल्लिंग। सिंहानाम षष्ठी बहुवचन, पुल्लिंग। मुखात पंचमी एक वचन, नपुंसकलिंग। इस प्रकार से हमें इन सभी शब्दों के लिंग, वचन, विभक्ति पहचान कर लिखना है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया है। एक्सरसाइज 3 प्रश्नानाम उत्तराणि कोष्ठकात् चिनुत। प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक से चुनिए। क मेघेभ्यः किम भवति, बादलों से क्या होता है। वर्षा वर्षां वर्षाये, वर्षा का अर्थ होता है सिर्फ वर्षा, वर्षाम का अर्थ होता है वर्षा को, वर्षाये का अर्थ होता है वर्षा के लिए। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आएगा वर्षा। बादलों से वर्षा होती है, आंसर होगा वर्षा। कस्य स्वरः मधुरः भवति, किसका स्वर मीठा होता है। खगा नाम पक्षियों का, काका नाम कौओं का, शुका नाम तोतों का। तो यहाँ आएगा खगा नाम। स्वरः पक्षियों का स्वर मधुर होता है। जले के वसंती, जल में कौन रहते हैं। मीनाः मछलियाँ, खगाः पक्षी, काकाः कौवे। तो सबको याद है जल में कौन रहते हैं, मीनाः मछलियाँ। आंसर है मीनाः। जले मीनाः वसंती। घ भक्ताः कुत्र अर्चयन्ति, भक्त कहाँ अर्चना करते हैं। देवालये मंदिर में, विद्यालये विद्यालय में, उद्याने बगीचे में। हम पूजा अर्चना कहाँ करने जाते हैं छात्रों, मंदिर में। तो देवालय आएगा मंदिर के लिए। कस्मात् बिना सफलता न होती, किसके बिना सफलता नहीं होती है या मिलती है। परिश्रमेण परिश्रम से, आलस्येन आलस्य से, पठनेन पढ़ने से। हमको किसके बिना सफलता नहीं मिलती है, परिश्रम के बिना या आलस्य के बिना। तो आएगा हमारा आंसर परिश्रमेण बिना, परिश्रम के बिना सफलता न होती। बिना परिश्रम किए हमें सफलता नहीं मिलती है। आज हम हमारा पुनरावृत्ति पाठ यही समाप्त करते हैं। हम एक्सरसाइज 4 से पुनः नेक्स्ट डे लेंगे। धन्यवाद।